हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। इसकी लंबाई है 12.5 इंच, सीना 35, तीरा 10, आस्तीन लंबाई 10, आस्तीन का मोहरी 4.5, आस्तीन का आर्मोल 7.5, कमर है 29 इंच, आगे का गला 6.5, पीछे का 7.5 नाप है ब्लाउज से। तो इसी नाप से हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। अस्तर मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर और जो साड़ी का कपड़ा है ये भी 80 सेंटीमीटर है। तो अस्तर को हमने पहले धो लिया था, फिर इसमें प्रेस करके बिल्कुल साफ़ कर लिया था। और ये अस्तर पेवर सूती का कॉटन का अस्तर है, इसी को धोते हैं। और सीने के हिसाब से कपड़ा बिछा लेंगे। सीना है 35 इंच, तो इसको हम 11 इंच निशान लगाएंगे। इधर भी 11 इंच और इधर भी 11 इंच निशान लगाकर इतना ही कपड़ा फोल्ड करके बिछाएंगे। कपड़े को सेट करके खूब सही से सेट करके बिछाएंगे। और सबसे पहले लेंगे स्केल। स्केल के ऊपर लाइन खींचेंगे, फिर नीचे की तरफ जितना तुरपाई के लिए फोल्ड होगा। और लंबाई प्लस 1 इंच, लंबाई है 12.5, तो 13.5 पे लगाएंगे निशान। और स्केल की सहायता से लाइन खींचेंगे, यहाँ से लगाएंगे 6.25 इंच और इधर से 5.5, इधर से भी 5.5। स्केल से लाइन खींचेंगे, इधर भी लाइन खींच के गुलाई करेंगे। और सीने के चौथाई प्लस 2 इंच, सीना 35 है, 9.25 प्लस 2 इंच, 11.25 इंच। और इसको सीधा मिला देंगे और कैंची की सहायता से कटिंग कर देंगे। निशान के ऊपर ही कटिंग करेंगे। तो ये सामने पल्ला का कटिंग हो गया है। अब करेंगे बैक पल्ले की कटिंग। तो इसको भी ये भी 11 इंच तक फोल्ड किया है। और सबसे पहले नाप के देख लेंगे, स्केल से निशान लगाएंगे और बराबर छांट देंगे कपड़े को। बराबर छांट देंगे, आधा इंच निशान लगाएंगे, फिर लगाएंगे 13 इंच पर। लंबाई 12.5 है तो लगाएंगे 13.5। जितना लंबाई है उससे 1 इंच बढ़ती, आधा इंच ऊपर दब जाएगा, आधा इंच नीचे। और इधर सामने पल्ले को इसी के ऊपर रखकर इसी के बराबर काट लेंगे। पीछे के पल्ले में तुरपाई नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे आधा इंच का दबाव होगा, आधा इंच ऊपर, इसीलिए लंबाई प्लस 1 इंच का बैक पल्ला काटा है। और अब काटेंगे आस्तीन। इसको लंबाई में करेंगे फोल्ड, ये हो गया डबल। और अब इसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। कपड़े को पहले बराबर करके बिछाएंगे। पहले लंबाई में फोल्ड किया तो डबल हो गया, अब चौड़ाई में करेंगे फोल्ड तो दोनों आस्तीन एक ही बार में कट जाएंगी। नीचे स्केल की सहायता से लाइन खींचेंगे और जितना लंबाई है उससे 1 इंच बढ़ती है। लंबाई है 10 तो लगाएंगे 11.5 पे, और आर्मल है 7.5, उतना कपड़ा बिछाएंगे। ये आर्मल है 7.5, आस्तीन नीचे मोरी है 4.5। स्केल की सहायता से लाइन खींचेंगे और इतना बढ़ती रखेंगे और उसी पे कटिंग कर देंगे निशान के ऊपर। तो अस्तर की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब करेंगे साड़ी वाले ब्लाउज की कटिंग। तो इसमें लाइनिंग है कपड़े में, हल्की हल्की लाइन, तो लाइन को खड़े में रखेंगे और
किनारी को छोड़कर 11.5 पे किनारी सहित लगाएंगे 11.5 पे निशान। ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो किनारी नहीं आनी चाहिए। सही सेट करके कपड़े को बिछाना है। फिर सबसे पहले सामना पल्ला को उठाएंगे, उसके ऊपर बिछाएंगे और फिर बैक पल्ले को इधर से बिल्कुल बराबर काटना है और इधर से 2 सूत बढ़ती और इधर भी 2 सूत बढ़ती काटना है अस्तर से। और बैक पल्ले को नीचे बराबर काटना है और इधर भी बराबर, और ऊपर साइड 2 सूत बढ़ती, इधर भी 2 सूत बढ़ती काटना है कपड़े को। और अब इस बॉर्डर को उधेल लेंगे। ये साड़ी का बॉर्डर है, इसको उधेल लेंगे और फिर इसमें जो लाइन है जो आस्तीन में खड़ी खड़ी आनी चाहिए। हल्की सी लाइन बिल्कुल दिख रही होंगी और इसको पहले कैंची से काट कर सीधा कर लेंगे। कपड़ा तिरछा है, इसको सीधा कर देंगे और जो सीधा कपड़ा है वो अंदर अंदर रहेगा और उल्टा उल्टा ऊपर नीचे। सीधा वाला कपड़ा बिल्कुल अंदर अंदर रहेगा और उल्टा कपड़ा ऊपर नीचे। इसको बराबर सेट करके बिछाएंगे और इतना फोल्ड करेंगे आस्तीन भरे का। और अस्तर वाली आस्तीन की कटिंग इसी के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। इसके बराबर काटेंगे, ऊपर से 2 सूत बढ़ती कटिंग करेंगे, साइड में भी बराबर कटिंग। और ये रहा बॉर्डर। तो अस्तर की और कपड़े की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं मशीन पे। अब इसकी करेंगे सिलाई। और ये फांतू का कपड़ा है, इसको भी रख लेंगे। ये नाप ब्लाउज की। तो आ गए हैं मशीन पे। सबसे पहले सिलाई को चेक कर लेंगे। मशीन चलाकर सिलाई चेक कर लेंगे, सिलाई सही है। तो सबसे पहले लेंगे आस्तीन। और आस्तीन को और इस कपड़े को करेंगे सिंगल। और सीधा सीधा अंदर है, इसीलिए दोनों अस्तर वाली आस्तीन को अंदर रख देंगे। फिर अस्तर वाली एक उठाएंगे एक पर, और इधर कपड़े का सीधा कपड़ा नीचे को है, अस्तर से टच करके रखा है, और आधा इंच का दबाव लगा देंगे। आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई चलाएंगे। और इधर भी सीधा कपड़ा नीचे तरफ है और आधा इंच का दबाव लगाकर सिलाई चलाएंगे। और अस्तर को नाखून से साफ कर लेंगे तो ब्लाउज का सीधा कपड़ा आ जाएगा ऊपर साइड में। और इसमें लगाएंगे ये साड़ी का बॉर्डर। एक सिलाई चलाएंगे नीचे साइड में। कपड़े के बराबर ही सिलाई चलाना है बॉर्डर की। और दूसरी आस्तीन में भी पहले नाखून से साफ करेंगे अस्तर, फिर ये साड़ी का कपड़ा सीधा पर आ जाएगा और इसमें भी बॉर्डर लगाएंगे। कपड़े को सेट करते हुए बॉर्डर लगा देंगे। और अब अस्तर को सेट करके जितना कपड़ा है जो लाइनिंग बिल्कुल सीधी सेट कर देंगे हाथ से। फिर ऊपर को एक सिलाई चलाएंगे। और इसी तरीके से दूसरे में भी। ये धारी कपड़े में बनी है, ये बिल्कुल
सीधी रहेंगी, सीधी ही रखना है। सीधी करके सेट करके फिर लगाना है बॉर्डर के ऊपर की सिलाई। और कपड़े को बिल्कुल लाइन को बिल्कुल सीधा, नीचे क्रिच बनी आस्तीन में उसी तरीक़े से सीधा। और इधर साइड में लगाएंगे 1 वोल्ट का दबाव, कच्चा जला देंगे इस पे। और इधर कपड़े को सेट करके इधर भी कच्ची सिलाई चलाएंगे, बड़ी बड़ी सिलाई, ताकि अस्तर और कपड़ा एक ही में सेट हो जाए। और इधर से 1.25 इंच, अस्तर से 1.25 इंच अंदर ही चलाएंगे। ऐसे 1.25 इंच अंदर को कच्चा सिलाई चलाएंगे, जे बाद में उधेड़ लेंगे, ताकि अस्तर और कपड़ा एक ही में जॉइंट हो जाए। और ठीक उसी तरह इसको भी लाइन को बिल्कुल सीधा सेट करके पहले साइड में 1 फुट का कच्ची सिलाई चलाएंगे इसमें। और इधर भी कच्ची सिलाई चलाएंगे। और ऊपर की साइड में 1.25 इंच अस्तर के अंदर ही सिलाई चलाएंगे, वो भी कच्ची वाली सिलाई। और ये सिलाई बाद में उधेड़ देंगे जब ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा तब। ऐसे कच्ची सिलाई, जब इसको डबल फोल्ड करके इसमें जितना आस्तीन है उससे आधा इंच बढ़ती लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ही ऊपर कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। फिर इधर से 7.5, इधर 4.5, इसको आपस में मिला देंगे। और इसको -3 इंच आर्मोल की गुलाई करेंगे। ऐसे 3, 3.25, 3.5 तक गुलाई कर सकते हैं। हमने 3.25 इंच गुलाई की है। और इधर साइड कटिंग कर देंगे। और इधर लगाएंगे कुटका। और इधर 1.25 इंच अंदर ये रहेगा सामने पल्ले की तरफ कटिंग। बैक पल्ले में ये बढ़ती रहेगा, सामने में कटिंग कम रहेगी। अब इसको अस्तर को किया ऊपर, इसका अस्तर नीचे। अस्तर को अस्तर में मिलाकर बिछाएंगे। और ये ब्लाउज का कपड़ा ऊपर नीचे है, अस्तर अंदर साइड में। और इसको उसी बराबर में आस्तीन कटिंग कर देंगे। इधर भी जो आस्तीन की कटिंग की थी उसी बराबर में कटिंग कर देंगे। और इधर साइड में भी कटिंग कर देंगे। और ये यहाँ पे लगा देंगे कुटका, हल्का सा कट लगा देंगे। और इसको डबल फोल्ड इस पे लगाएंगे। पहले एक पैर का सिलाई पक्की लगा देंगे, चाहे पक्की लगा लो चाहे कच्ची लगा लो। और इसको करेंगे डबल फोल्ड करके बीचों बीच में लगा देंगे कुटका। और इसमें भी एक पैर से हल्का सा कम दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे। और इसके बीच में लगा देंगे कुटका। और अब लेंगे बैक पल्ला, पीछे का ब्लाउज का पीछे का पल्ला, इसका सीधा ऊपर रखना है और अस्तर का सीधा नीचे। सीधे से सीधे को टच करके रखेंगे और आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे। आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे। और इसको नाखून से अस्तर को साफ करेंगे। नाखून लगाकर अस्तर को सेट करके फिर अस्तर किनार पे सिलाई चलाएंगे।
और नीचे का अस्तर ऊपर साइड नहीं दिखना चाहिए। सिर्फ ऊपर साड़ी वाला कपड़ा ही दिखे, अस्तर ऊपर साइड में नहीं दिखना चाहिए। ऐसे ही सेट करके सिलाई चलाएंगे और इस पे जो बीचों बीच का क्रीज पे लगाएंगे निशान। और जो धारी है, धारी को उसी निशान पे बिल्कुल सीधा करके कपड़े को सेट कर देंगे। जो इसमें ब्लाउज में जो धारी है जो बिल्कुल क्रीज के ऊपर बिल्कुल सीधी आए। और फिर इसी के ऊपर डाल देना है, कच्चा चलाना है ताकि धारी बिल्कुल सीधी रहे। इसमें कच्चा पड़ेगा। और फिर साइड में भी ऐसे कच्ची सिलाई लगा देंगे। और इधर साइड में भी सिलाई चला देंगे कच्ची। अब कपड़े को सेट करके जो बीच में सिलाई लगाई थी उसी के बराबर कपड़े को फोल्ड करके कपड़े को कर देंगे बिल्कुल सेट। नाखून से कपड़े को सेट कर देंगे। और अब देखेंगे लंबाई, जितना लंबाई है उससे आधा इंच बढ़ती। लंबाई 12.5 है तो 13.5 लगाएंगे। और इधर लगाएंगे 2.5 इंच गले की चौड़ाई। और गले की गहराई 7.5 है तो 8 इंच लगाई। और इधर क्रॉसिंग में निशान खींचेंगे। और इधर ऊपर 2.5 इंच है तो नीचे 3 इंच, इतना तिरछा रखेंगे। और इस गले को गोल राउंड कर देंगे। गले का तीरा लगाएंगे 5.5। इधर भी लगाएंगे 5.5। और जो निशान नाप लेंगे उतना ही इधर लगा देंगे। इधर हल्का नीचे की तरफ हल्का सा तिरछा खींचेंगे। और इधर कर देंगे गोल राउंड। आर्मोल में इधर सीधा निशान पे ही काटना है। और आर्मोल को गुलाई में काटना है अच्छे शेप में। और इधर सीने का 1/4 प्लस 2 इंच निशान लगाएंगे, 11.25 इंच। इसको काट देंगे। और गले को गोल राउंड में कटिंग करेंगे। और अब पीछे की प्लेट का निशान लगाएं 4.25 इंच। 4 में 2 सूत कम, इधर 4.25, 5 में 2 सूत कम। और इधर बैक पल्ले की प्लेट उठा लेंगे इसी तरीके से। इधर भी स्केल की सहायता से लाइन खींच देंगे। फिर पीछे के गले को बूट से हल्का कम दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे। कपड़े को बिल्कुल अस्तर और कपड़े को बराबर करके सिलाई चलाएंगे। बूट से हल्का कम दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे, अस्तर कपड़े को बराबर करते हुए। अब बैक पल्ले में पीछे की प्लेट डालेंगे। प्लेट डालेंगे 1/2 इंच की चौड़ाई। और ऊपर बिल्कुल क्रॉसिंग में लाइन खींचेंगे। इधर पहले टाँकी बांध के सिलाई चलाएंगे। और ऊपर भी टाँकी बांध देंगे। फिर ये दूसरी प्लेट, इसको भी 1/2 इंच का दबाव लेकर टाँकी बांध के और बिल्कुल क्रॉसिंग में सिलाई चलानी है। और इधर बीचों बीच सेंटर में निशान लगा देंगे। और अब सामना पल्ला, सामने पल्ले में जो उल्टा कपड़ा ऊपर को रखना है। और अस्तर को भी उल्टा ऊपर, सीधा सीधा नीचे साइड में रहेगा। अस्तर का उल्टा ऊपर और कपड़े का भी उल्टा ऊपर,
सीधा सीधा नीचे 1 बूट का दबाव लेकर सिलाई चला देंगे। अस्तर और कपड़े को एक ही में टच कर देंगे 1 बूट का दबाव लेकर, और फिर बीचों बीच में क्रीज पे निशान लगाएंगे। और ये ब्लाउज की धारी है, हल्की हल्की धारी दिख रही है ब्लाउज में, ये बिल्कुल क्रीज के सीधी आनी चाहिए। नीचे से धारी को मिलाते हुए ऊपर को बिल्कुल सीधा धारी रखेंगे तो ब्लाउज भी सीधा रहेगा। जब धारी सीधी रहेंगी तो ब्लाउज भी सीधा रहेगा। और इधर ऐसे करके उसी क्रीज पे सिलाई चला देंगे, कच्चा सिलाई चलाएंगे बीचों बीच सेंटर में, और इधर साइड में भी कच्ची सिलाई चला देंगे। अस्तर ब्लाउज दोनों को एक ही में जोड़ देंगे, और इधर भी अस्तर और कपड़े को एक ही में जॉइंट कर देंगे कच्ची सिलाई की सहायता से, और कपड़े को सेट करके इसे फोल्ड कर देंगे डबल, और सिलाई पे ही फोल्ड कर देंगे। बीचों बीच सेंटर में जो सिलाई लगाई थी उसी पे फोल्ड कर देंगे, और नाखून की सहायता से क्रीज बना लेंगे। और अब स्केल भरे का तुरपाई के लिए निशान लगाएंगे। फिर लंबाई प्लस 1 इंच, लंबाई है 12.5 तो लगाएंगे 13.5 पे, फिर लगाएंगे 5.5 पे, फिर 8.5 पे। लंबाई प्लस 1 इंच, 5.5 8.5। इधर लंबाई प्लस 1 इंच, लंबाई 12.5 है तो 13.5, ये लगाए 5.5, ये लगाए 8.5 पे। गले का चौड़ाई 3.25 इंच, इधर भी 3.25 इंच लगाएंगे। इसको स्केल की सहायता से मिलाएंगे। गले की गहराई 6.5 पे लगाकर गले को गोल राउंड कर देंगे, गुलाई करेंगे गले की। और इधर लगाएंगे 6.25 इंच, 6 में 2 सूत कम, और इसको सीधा कर देंगे। इधर लगाएंगे हल्का क्रॉसिंग, इधर 1 इंच, इसी पे आर्म होल की गुलाई करेंगे। सीने का चौथाई 9.25 इंच, फिर 2 इंच बढ़ती 11.25 इंच, इसको सीधा नीचे तक कर देंगे। फिर प्लेट के लिए 4 इंच, इधर भी 4 इंच, इसको स्केल की सहायता से मिलाएंगे। और एक क्रॉसिंग लाइन खींचेंगे आर्म होल की तरफ, और नीचे कमर की तरफ तिरछा लाइन, और इधर से लगाएंगे 1.5 इंच, इधर भी 1.5 इंच, और इधर भी 1.5 इंच, इधर भी 1.5 इंच। तो ये हो गई 4 टेक्स प्लेटों की ड्राइंग कटिंग। अब ऊपर तीरे को बिल्कुल सीधा काटेंगे, फिर आर्म होल को गुलाई में काटिंग कर देंगे। आर्म होल की गुलाई में कटिंग करेंगे, फिर नीचे बिल्कुल सीधा कटिंग करेंगे। और अब करेंगे गले की कटिंग। गले को गुलाई में गोल राउंड से कटिंग कर देंगे। और अब लगाएंगे प्लेटों पे कुटका, जितनी प्लेटें हैं इनमें लगा देंगे कुटका। इधर नहीं, इधर प्लेट पर ही कुटका लगाएंगे, और निशान को उठाएंगे। सभी निशानों को चाक की सहायता से उठा लेंगे। और इन पे जे हो गई 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3, 4 टेक्स प्लेट। इसको लाइन खींच देंगे कुटका के हिसाब से, और इधर भी स्केल की सहायता से लाइन खींचेंगे। इधर भी लाइन 4 टेक्स प्लेट, और इसको बीच से कैंची से कटिंग कर देंगे। तो ये एक अब लगाएंगे गले में सिलाई। बूट से हल्का सा कम दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे,
और इधर नीचे तक चला देंगे सिलाई। और इधर जो धागा सिकुड़ गया इसके धागा में कट लगा देंगे तो कपड़ा सही सेट आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इधर भी अस्तर और कपड़े को एक ही में टच करके कपड़े को सेट करके सिलाई चलाएंगे, ये गले की साइड में भी। और अब डालेंगे प्लेट। प्लेट की चौड़ाई आधा इंच रखेंगे, थोड़ी दूर तक सीधा, फिर हल्का गोलाई करके क्रॉसिंग में चलाएंगे सिलाई। पहले थोड़ी दूर तक चलाएंगे सीधी सिलाई, फिर गोलाई करते हुए ऊपर क्रॉसिंग में बिल्कुल महीन नोक की तरह सिलाई चलाएंगे। और इधर प्लेट में इधर भी आधा इंच का दबाव लेकर थोड़ी दूर तक सीधा चलाएंगे, फिर क्रॉसिंग करके ऊपर बिल्कुल महीन नोक कर देंगे। और इधर बूट के एक पैर का ही दबाव लेंगे, 2 सूत का दबाव लेकर प्लेट डालेंगे। इधर भी एक पैर का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे। और आर्मोल वाली प्लेट, इसमें भी एक पैर का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे और नोक पर बिल्कुल महीन क्रॉसिंग में सिलाई चलाएंगे। एक पैर का दबाव लेकर बिल्कुल तिरछा करके ऊपर महीन नोक कर देंगे। और ये सामने वाली प्लेट, इसको भी बूट के एक पैर का दबाव लेकर ऊपर बिल्कुल महीन क्रॉसिंग में सिलाई चलाएंगे। इधर भी क्रॉसिंग में सिलाई चलाएंगे एक पैर का दबाव लेकर। तो प्लेटें कंप्लीट हो गई हैं। अब लगाएंगे इसमें आई वाली पट्टी। जो गले का कपड़ा था इसी को काट कर जो बढ़ती पट्टी को थोड़ा ज़्यादा काटेंगे। इसमें बनाएगी बढ़ती पट्टी, जिसमें बनाएंगे आई, हुक फांसने वाली आई इसमें बनेगी। तो गले को अपनी तरफ रखना है, इसमें बनाएंगे आई। और प्लेट को नीचे साइड करके 1 फुट का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे। और इसको ऐसे रखकर ऊपर को फोल्ड कर देंगे कपड़े को, पट्टी वाले कपड़े को ऊपर फोल्ड करके ऐसे चलाएंगे। ऐसे कपड़े को रखेंगे और ऐसे फोल्ड करके इधर भी बूट वगैरह का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे। और इधर ब्लाउज के पल्ले पर सिलाई चलाएंगे, किनारे पे, पट्टी पे नहीं, ब्लाउज वाले पल्ले पर सिलाई चलाएंगे, वो भी किनारे पर। और फिर थोड़ा बढ़ती चला देंगे जो डबल सिलाई हो जाएगी। डबल सिलाई इसमें आई बनाएंगे, डबल सिलाई वाले में आई कपड़े पे नहीं फंसती हैं। और इधर लगाएंगे हुक वाली पट्टी। हुक वाली पट्टी 1 बूट का दबाव लेकर, बूट के एक पैर का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे। और अब चलाएंगे पट्टी के किनारे पे सिलाई, ब्लाउज पे नहीं पट्टी पे सिलाई चलाएंगे। और इधर 1 इंच का फोल्ड कर देंगे, 1 इंच की पट्टी फोल्ड करके सिलाई चला देंगे। और ये अंदर का जितना कपड़ा है इसे काट देंगे। और ये इसमें हुक लगेंगी, ये बिल्कुल अंदर को फोल्ड कर देंगे। इसमें होगी तुरपाई, इसमें तुरपाई के लिए अंदर फोल्ड करेंगे और इसी में हुक लगेंगे इस पट्टी में। ऐसे सेट करके काटिंग कर देंगे। और प्लेट को प्लेट से मिलाकर जितना बढ़ती है उतना छांट देंगे गोल राउंड में। और अब लगाएंगे कंधी पे सिलाई। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर करके
नीचे वाले का भी ऊपर वाले का। सिर्फ एक सूत का दबाव लेंगे, बिल्कुल हल्का दबाव लेंगे कंधे की सिलाई के लिए। एक सूत का दबाव लेंगे, हल्का सा दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे और फालतू धागा काट देंगे और इसको सेट कर देंगे। और इसमें बूट के एक पैर से थोड़ा हल्का सा ज़्यादा सिलाई चलाएंगे टाँकी बांध के। इधर भी टाँकी बांधेंगे, उधर भी टाँकी बांध के। ठीक इसी प्रकार इसमें भी कंधी पे टाँकी बांध देंगे, इधर भी टाँकी बांध के सिलाई चलाएंगे। और अब लगाएंगे निशान। जितना सीना है उसका चौथाई, सीना 35 है तो लगाएंगे 8.25 पर। कमर है 29 तो लगाएंगे 7.25 पे। और इधर भी बढ़ती पट्टी को छोड़कर लगाएंगे 7.25 इंच पे निशान। इधर आधा इंच बढ़ती रहेगा प्लेट के लिए, और जितना प्लेट डाली है उसी के बराबर छांट देंगे। इधर बैक पल्ले को भी उसी बराबर छांट देंगे। इसको सामने पल्ला को तराप पर रख के जितना प्लेट में बढ़ती कपड़ा है उतना ही छांट देंगे और इसमें लगा देंगे कुटका। इसमें भी और बैक पल्ले को भी जितना आगे का पल्ला को छांटा उतना ही बैक पल्ले को भी छांट देंगे और इसमें यहाँ पे लगा देंगे कुटका और इसमें लगाएंगे सिलाई। एक पैर से कम दबाव लेकर सिलाई चलाना है और मुड्ढे के दबाव को बैक साइड करके चलाएंगे। इसको छांट के बराबर कर देंगे। इसको प्लेट को आर्मोल की प्लेट को नीचे साइड करेंगे और मुड्ढे के जोड़ को पीछे की तरफ भी रखेंगे और सिलाई चला देंगे। ये कुटका लगाया था और इसको इधर मिला देंगे कमर का। और ये कुटका सीने का और कमर के कुटके को मिला देंगे। और जब ये है कपड़ा, बचा हुआ कपड़ा अस्तर का, इसमें और एक पट्टी काटेंगे गले के लिए। गला बनाएंगे तुरपाई के लिए, तुरपाई वाला गला बनाएंगे, इसलिए अस्तर की पट्टी काटेंगे क्रॉसिंग में से तिरछा में निशान लगाकर कटिंग करेंगे। ऐसे बिल्कुल तिरछा और कटिंग करेंगे। इतना कटिंग करेंगे जितने में गला हो जाए, गले भरे की पट्टी को कटिंग करेंगे। और ऐसे रख के ऐसे क्रॉसिंग में कटिंग करके और इस तरीक़ा से रख के जोड़ लगा लेंगे क्रॉसिंग में। और दबाव को इधर उधर कर देना है और सीधा पट्टी को ऊपर रखना है और इसी क्रॉसिंग में इसको भी बराबर से काट के नीचे वाली पट्टी को सीधा ऊपर रखना है, सीधा ऊपर रखना है। फिर जोड़ लगाएंगे। और जोड़ टाँकी बांधकर जोड़ लगाना है और पट्टी का दबाव इधर उधर करेंगे और पहले पट्टी को छांट कर बिल्कुल बराबर कर देंगे, बड़ा छोटा हो।
फिर पट्टी को खींचेंगे, खूब खींच लेंगे। जितना पट्टी बढ़ना हो उतना बढ़ जाएगी। फिर लगाएंगे गले में तुरपाई के लिए पट्टी। ब्लाउज का सीधा ऊपर रखना है और पट्टी का सीधा नीचे। सीधे को सीधे में टच करके एक बूट का दबाव लेकर, बूट के एक पैर का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे, पट्टी को खींचकर और गले को ढीला करके। गले को ढीला रखना है और पट्टी को हल्के से खींच के लगाएंगे सिलाई। एक पैर का दबाव लेकर पट्टी को खींच के लगाना है और ब्लाउज के गले को ढीला करके। गले को ढीला रखेंगे या पट्टी को खींचकर सिलाई चलाएंगे और मुड्ढे का दबाव पीछे साइड जाएगा। ब्लाउज के गले को ढीला रखेंगे, पट्टी को खींचकर सिलाई चलाएंगे। और इधर आधा इंच बढ़ती कटिंग करेंगे। नाखून से कपड़े को सेट कर देंगे, सेट करेंगे नाखून से। नाखून लगाकर कपड़ा सेट कर देंगे। और इधर भी आधा इंच बढ़ती। पहले इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ, फिर इधर साइड। जितना दबाव है वो पट्टी की तरफ रहेगा। अंगूठे की सहायता से दबाव को पट्टी की तरफ करके और गले की पट्टी पर किनार पे सिलाई लगाना है। सिलाई पट्टी के ऊपर लगेगी और दबाव भी पट्टी की तरफ ही रहेगा। ये तुरपाई के लिए पट्टी रहेगी, इसीलिए सिलाई इसमें पक्की ही चलाएंगे। अंगूठे की सहायता से दबाव को पट्टी की तरफ करके फोल्ड करके, जितना दबाव है सब पट्टी के अंदर ही फोल्ड हो जाएगा। और इधर पहले पट्टी को इस तरीक़ा से, फिर ऐसे मोड़ देंगे। जितना कपड़े का दबाव है सब पट्टी के अंदर ही रहेगा। इधर कपड़ा फोल्ड करके टाँकी बांध देंगे और फिर ये पट्टी। इधर देखिए जितना कपड़ा का दबाव था सब पट्टी के अंदर ही है। अब फालतू कपड़े को काट देंगे। कपड़े को संभाल के काटना है, सिर्फ ये पट्टी के दबाव को ही काटना है। ऐसे कैंची की नोक से सिर्फ पट्टी के कपड़े को, फालतू कपड़े को ही काटना है। अब इसे करेंगे फोल्ड। सीधा सीधा कपड़ा नीचे रहेगा, उल्टा ऊपर। और पट्टी को ऐसे खींच के बिल्कुल सेट करके सिलाई चलाएंगे। थोड़ी थोड़ी खींचेंगे, गोलाई में सेट करते हुए चलाएंगे। जो सीधा कपड़ा है, पट्टी जो तुरपाई के लिए लगाएंगे वो सीधी तरफ नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल बराबर में सेट करके लगाएंगे। और इसमें लगाएंगे पट्टी के ऊपर कच्चा। इसमें तुरपाई वाली पट्टी है, इसीलिए इस पे जो कच्चा चला रहे हैं। और पट्टी को हल्के से खींचकर बिल्कुल सेट करके कच्चा डालना है इस पे। कच्ची सिलाई लगाएंगे
जैसे गला गोल राउंड है उसी प्रकार पट्टी को खींच के सेट करके फिर कच्चा चलाएंगे। ऐसे कच्चा पड़ के तो गले की देखिए फिनिशिंग बिल्कुल। और नीचे पट्टी वाला अस्तर वाला कपड़ा सीधी तरफ नहीं दिखना चाहिए। फिर लगाएंगे आस्तीन, और ये बढ़ती वाला पीछे की तरफ, ये है बैक पल्ला, ये बढ़ती पल्ला। इधर कुटके से कुटका मिलाकर सिलाई चलाएंगे आधा इंच का दबाव लेकर, और इधर बीचों बीच कुटका को मिलाकर मुड्ढे का जोड़ आस्तीन के बीचों बीच कुटका से मिलाकर सिलाई चलाएंगे। आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे। इधर कुटके से कुटका मिला देंगे। इधर बिल्कुल कुटके से कुटका मिल जाएगा। और फिर सिलाई को करेंगे डबल। कपड़े को सेट करके बिल्कुल सिलाई डबल करना है। कपड़ा संभालते हुए सिलाई डबल करेंगे। अब जी आस्तीन, इधर साइड रहेगा बैक पल्ला, उधर कम है इसीलिए वो फ्रंट पल्ला। मुड्ढे का जोड़ कुटके पे लगाना है और इधर कुटके से कुटका मिलाकर सिलाई चलाएंगे। मुड्ढे का जोड़ कुटके से मिलाकर आस्तीन चढ़ाएंगे। और इधर भी आस्तीन का कुटका और ब्लाउज का कुटका एक ही में मिलकर सिलाई चलाएंगे और सिलाई को करेंगे डबल। सिलाई हो गई डबल। अब इसमें करेंगे इंटरलॉक। तो इंटरलॉक करने जा रहे हैं। इंटरलॉक करके आ गए। तो इसमें हमने कर लिया है इंटरलॉक। अब लगाएंगे आस्तीन की गुलाई का निशान। आस्तीन की गुलाई है आस्तीन की गुलाई है 4.5। तो आस्तीन को सेट करके लगाएंगे 4.5 पे निशान। इधर सिलाई चलाएंगे टाँकी बांध के। अब इधर आर्मोल को जोड़ से जोड़ मिलाकर फिर सिलाई चलाएंगे। जोड़ से जोड़ मिलाकर सिलाई चलाएंगे। और फिर ये कमर का निशान, इधर बीचों बीच सेंटर से ये वाली पट्टी को मिलाकर फिर इधर सेट करके चलाएंगे। और इधर भी आस्तीन से आस्तीन का जोड़ मिलाकर जितना कपड़ा बचेगा नीचे की तरफ इधर बीचों बीच सेंटर बढ़ती पट्टी को छोड़ के बीचों बीच सेंटर मिलाकर इधर सिलाई चलाएंगे। और जितना इधर दबाव है उतना ही इधर आना चाहिए। दबाव बिल्कुल बराबर रहना चाहिए दोनों पल्लों का। इधर भी फिर आस्तीन से आस्तीन को नाप लेंगे और उसी पे निशान लगाएंगे। इसी पे सिलाई चला देंगे।
इधर टाँकी बांध के सिलाई उतार देंगे। और ब्लाउज को कभी ढीला करना पड़े इसीलिए एक बूट भरे की सिलाई और चला देंगे। इधर टाँकी बांध के सिलाई चला देंगे। जब कभी अगर ब्लाउज टाइट हो तो अंदर वाली सिलाई खोल देंगे, तो इससे ब्लाउज ढीला हो जाएगा। बूट के एक पैर का दबाव लेकर डबल सिलाई कर देंगे। और इधर 1 इंच का दबाव रखते हुए कपड़े को छांट देंगे। सिर्फ 1 इंच का दबाव रखेंगे, बढ़ती जितना बढ़ती कपड़ा है उसे छांट देंगे। और इधर भी 1 इंच का ही दबाव रखेंगे। जहाँ पे बढ़ती होगा 1 इंच से उसको छांट देंगे। और इसमें करेंगे इंटरलॉक। तो इसमें भी हो गई इंटरलॉक। अब नीचे करेंगे तुरपाई के लिए फोल्ड। कमर में तुरपाई के लिए करेंगे कपड़े को फोल्ड। इससे देख लेंगे, उसी हिसाब से बिल्कुल सीधा फोल्ड करेंगे। इसमें लगाएंगे कच्ची सिलाई और दबाव को सामने की तरफ करके ऐसे कर देंगे फोल्ड। इसमें करेंगे तुरपाई। कच्ची सिलाई लगाई है। और इसको भी जे बैक साइड का दबाव को सामने पल्ले की तरफ करके फोल्ड करेंगे। इसमें लगाएंगे कच्ची सिलाई और इसको बढ़ती पट्टी को नाप लेंगे। हुक आई पट्टी को नाप के बिल्कुल बराबर में निशान लगाकर कपड़े को कर देंगे फोल्ड। इसमें लगा देंगे कच्ची सिलाई। इसमें तुरपाई करेंगे बाद में। तो ब्लाउज बनके हो गया है तैयार। अब इसमें लगाएंगे हुक के लिए निशान। तो पहला 1 निशान, 2, फिर 3, फिर लगाएंगे ऊपर से ये भी 3 6 हुक के लिए निशान लगा दिए हैं। और अब लगाएंगे कंधी पे टेप्स। कंधी पे हुक लगाने के लिए ये पट्टी लगाएंगे। इस पट्टी को 2 भागों में बांटेंगे। एक इधर एक उधर कंधी पे लगा देंगे। इसमें लगाएंगे हुक। तो हेलो दोस्तों, यदि आपको हमारी सिलाई का वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो अब लगाएंगे बैक गले में डोरी का निशान। डोरी ऐसे 2, सवा 2, 2.5 इंच तक बैक गले में लगा दीजिए। ये डोरी रेडीमेड है 1.40। इसको 2 भागों में काटकर एक इधर एक उधर साइड में लगा देंगे। सिलाई को आगे पीछे चलाएंगे डोरी के ऊपर, तो डोरी मजबूती से लग जाएगा। डोरी को नीचे रखेंगे, सिलाई को आगे पीछे करेंगे तो डोरी मजबूती से लग जाएगी। और अब इस कपड़े का लगाएंगे डोरी में लटकन। ऐसे कटिंग करके इसको चौकोर बिल्कुल काटना है। चौकोर काट लेना है। लगभग 6 पट्टी काटना है। 3 इधर 3 उधर लटकन में लग जाएंगी 6 पट्टी को काट के। इसमें निशान लगाएंगे 3। ऐसे पट्टी को डबल फोल्ड करके ऊपर टाँकी बांधेंगे और फिर ऊपर टाँकी बांध के नीचे भी टाँकी बांधेंगे।
ठीक इसी प्रकार सभी में ऊपर भी टाँकी बांधेंगे, नीचे भी टाँकी बांधकर सिलाई चलाएंगे, फालतू कपड़ा काट देंगे। और ये रहा डबल लटकन। और इसमें भी लगाएंगे डबल लटकन, ऊपर भी टाँकी बांध के नीचे भी टाँकी बांध कर। इसमें अब लगा देंगे तिबल लटकन, तीसरा लटकन ऊपर टाँकी बांध के नीचे भी, और इसमें भी टाँकी बांध कर। इधर भी टाँकी बांध कर, उधर भी टाँकी बांध कर, और लटकन को खींच खींच के कर देंगे सीधा। तो ब्लाउज का पूरा कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो सिलाई का वीडियो